90% of the e-commerce startups are money-losing machine and struggling to become profitable until Nykaa comes into the picture. Nykaa is the first unicorn e-commerce startup who became profitable in India. So hello everyone, जैसे Nykaa का IPO आने वाला है by the end of this month or somewhere in the next month, and if you are planning to participate in that IPO, then this video is for you. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ नायका बिकेम प्रॉफिटेबल, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दे हैव फॉलोड एंड हम नायका के बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक नीच को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट्स व्हाट द फाल्गुनी मैम डिड. शी फाइंड आउट द नीच बाय फोकसिंग ऑन बीपीसी सेगमेंट विच इज ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट. उन्होंने एक गैप को आइडेंटिफाई किया कि जितने भी ई कॉमर्स जायंट्स थे जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, वो हॉरिजॉन्टली ऑपरेट करते थे. दैट मीन्स दे आर डीलिंग इन डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट. कोई भी एक्सक्लूसिवली ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट्स पर ऑपरेट नहीं कर रहा था. एंड बीपीसी का आइडिया उनको एक इंटरनेशनल ब्रांड सिफोरा से मिला था. उन्होंने ये देखा कि ये बिजनेस मॉडल ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, सक्सेसफुल है इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक जापान, कोरिया और अमेरिका. तो उन्होंने कहा कि इसको हम इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. अब चूंकि बीपीसी सेगमेंट में हाई मार्जिन था और इसका फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ भी अच्छा था, एंड दैट्स हाउ द नायका कम्स इनटू द पिक्चर. सो नायका वाज फाउंडेड इन 2012 एज अ मल्टी ब्यूटी ब्रांड बाय मिस फाल्गुनी नैयर, एंड टुडे नायका इज इंडियाज टॉप वुमेन सेंट्रिक ऑनलाइन मार्केट प्लेस with 15 million registered users and who caters 1.5 million orders a month. So currently Nykaa is not only dealing with the beauty and personal care products but also they diversified into Nykaa Men and Nykaa Fashion. Nykaa इन्वेंट्री लेड मॉडल को फॉलो करती है जिसमें वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर्स और अथोराइज डीलर्स, एंड देन वो अपने वेयर हाउसेज में उसको स्टोर करते हैं एंड देन ऑर्डर्स को कैटर करते हैं. सो जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो जनरली 3 तरह के मॉडल्स फॉलो होते हैं. पहला इन्वेंट्री लेड मॉडल, दूसरा मार्केट प्लेस मॉडल एंड तीसरा हाइब्रिड मॉडल. इन्वेंट्री लेड मॉडल में जो सप्लायर होता है या तो वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है या फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट को प्रोक्योर करके रीसेल करता है और उस पर मार्जिन्स कमाता है, जैसे कि नायका करती है. सेकेंड होता है मार्केट प्लेस मॉडल. मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है कि आप एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो और एक्ट एज अ फैसिलिटेटर काम करते हो बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स. मार्केट प्लेस मॉडल में जो आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो बाय वे ऑफ मार्केटिंग होता है, और जितने भी ऑर्डर्स आपके वेबसाइट पर एग्जीक्यूट होते हैं उस पर जो कमीशन होता है वो आपकी मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है, जैसे कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ऐसे. थर्ड होता है हाइब्रिड मॉडल. हाइब्रिड मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट प्लेस मॉडल एंड इन्वेंट्री लेड मॉडल. करंटली फ्लिपकार्ट और अमेजॉन इसी मॉडल पर ऑपरेट करते हैं. तो नायका जब इस्टेब्लिश हुई थी 2012 में तो एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश हुई थी, और उस टाइम जो ऑनलाइन पेनिट्रेशन था वो बहुत ही कम था क्योंकि उस टाइम पर स्मार्टफोन्स और इंटरनेट इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं थे, जिससे उनका जो कस्टमर ग्रोथ था वो बहुत ही ज़्यादा स्लगिश था. एंड इसीलिए 2015 में नायका ने ऑनलाइन मॉडल से ओमनी चैनल मॉडल पे स्विच करने का प्लान किया. ओमनी चैनल का मतलब होता है कि आप थ्रू डिफरेंट चैनल के थ्रू सेल्स को अप्रोच करते हो. फॉर एग्जांपल जैसे कि वेबसाइट हो गया, या फिर आपके एप्लीकेशंस हो गए, या फिर फिजिकल स्टोर्स. सो इन 2015 नायका टीम ने एक चीज़ को नोटिस किया कि जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो डिफरेंट कस्टमर्स को टारगेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो प्रीमियम ब्रांड्स होते थे वो प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करते थे जो उनको ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते थे. दूसरा ब्रांड्स होते थे वो मासेस को कैप्चर करते थे, बेसिकली जो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं. एंड इन्होंने स्मार्टली प्ले किया, और जब इन्होंने स्टोर्स को ओपन किया तो इन्होंने स्टोर्स को 3 तरह से बाइफरकेट कर दिया. पहला नायका लक्स, नायका ऑन ट्रेंड एंड द थर्ड इज नायका कियोस्क. नायका लक्स में जितने भी लग्जरी और प्रीमियम ब्रांड्स होते थे वो उसमें डील करते हैं. नायका ऑन ट्रेंड में ट्रेंडिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स से, एंड नायका कियोस्क में जो जनरल ब्रांड्स होते थे जो ज़्यादातर कस्टमर्स यूज करते हैं उसमें डील करते हैं. सो इससे इनका कस्टमर रीच था वो बढ़ना शुरू हो गया, और जिससे कि इनका सेल्स भी बढ़ना शुरू हो गया. Currently, Nykaa has 70 plus brands across India and they are planning to add this number to 124 by the end of 2025.
इसके बाद ही 2007 में नायका ने अपना ब्रेक इवन लेवल अचीव कर लिया। ब्रेक इवन का मतलब होता है जहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। एंड ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी स्टार्टअप के लिए। एंड इसके साथ में ही उन्होंने प्राइवेट लेवल को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। प्राइवेट लेवल का मतलब होता है इन हाउस ब्रांड्स। जब ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्रोडक्ट को डेवलप करती हैं और उसको अदर प्रोडक्ट के साथ में सेल करती हैं तो उसी को हम बोलते हैं प्राइवेट लेवल। जैसे कि आपने भी कभी नोटिस किया होगा, जब आप अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर भी लिखा आता होगा अमेज़ॉन्स ब्रांड एंड देन प्रोडक्ट का नाम, तो वो एक प्राइवेट लेवल का एग्जाम्पल है। उसे ही हम प्राइवेट लेवल बोलते हैं। प्राइवेट लेवल को इंट्रोड्यूस करना नायका की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि नायका का उस टाइम तक एक अच्छा ब्रांड नेम क्रिएट हो चुका था और नायका के पास में इनफ डेटाबेस अवेलेबल था जिससे उनको पता चल जाए किस प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है, कौन सा कस्टमर किस प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड कर रहा है, जिसकी हेल्प से इन्होंने इन हाउस ब्रांड्स बिल्ड किए। ऑल्दो इनके ऊपर में बहुत सारे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट केसेस भी चल रहे हैं जो दूसरे ब्रांड्स ने किए हैं कि सेम इंग्रेडिएंट्स और उनके जैसे प्रोडक्ट को ही कॉपी करने के लिए। प्राइवेट लेवल को इंट्रोड्यूस करने से इनकी रेवेन्यू तो ग्रो हो ही रही थी, बट जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थी वो और हायर रेट से ग्रो हो रही थी देन द रेवेन्यू। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब नायका दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट को रीसेल करती है तो उसको ऑन एन एवरेज 32% का मार्जिन मिलता है, लेकिन जब ये इन हाउस ब्रांड को अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे तो इन पे जो भी प्रॉफिट और मार्जिन होता है वो ओवरऑल नायका का होगा, एंड जिससे कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो और हायर रेट से ग्रो होगी। And that's how after 6 years of operation Nykaa became profitable in 2018. इसके साथ ही उन्होंने नायका फैशन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जो मार्केट प्लेस मॉडल पे ऑपरेट करती है जस्ट लाइक मिंत्रा। हाउ नायका बिकेम प्रॉफिटेबल, व्हाट आर दी स्ट्रैटेजीज दे हैव फॉलोड। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिल करके कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाते हैं, बट हम 3-4 की पॉइंट्स को देखेंगे जिसकी वजह से नायका प्रॉफिटेबल बनी। सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ ओमनी चैनल। ओमनी चैनल इज़ वन ऑफ द की सक्सेस फैक्टर फॉर द नायका, जो इसको सेपरेट करती है फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स लाइक पर्पल, मिंत्रा, जो मार्केट प्लेस मॉडल को फॉलो करते हैं। अभी भी जो ऑनलाइन पेनिट्रेशन है वो जस्ट 8% है, जिसका मतलब है कि अभी भी लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स फिजिकल स्टोर से बाय करना पसंद करते हैं। एंड इसीलिए आने वाले टाइम में 40-50 फिजिकल स्टोर्स और भी ऐड ऑन करने वाले हैं, जिससे कि इनकी रेवेन्यू जो है वो और भी तेजी से ग्रो होगी। सेकेंड इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट लेवल। जैसे हमने देखा था कि कैसे प्राइवेट लेवल को इंट्रोड्यूस करने से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो हायर रेट से ग्रो हो रही थी। अब चूंकि नायका जो है वो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, उन्होंने एक ब्रांड नेम क्रिएट कर रखा है और ऑलरेडी एक अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है, एंड जिससे कि अभी अपने ब्रांड को आसानी से सेल कर सकते हैं और आने वाले टाइम में प्राइवेट लेवल जो होगा वो हाईएस्ट प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करेगा इनके ओवरऑल प्रॉफिट में। थर्ड पॉइंट इज द डिजिटल एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांड क्रिएशन। ऑल्दो ये दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, बट दोनों को हमने एक साथ ही कंबाइन किया हुआ है। डिजिटल एडवर्टीजमेंट में जब नायका ओपन हुई थी तभी से उन्होंने एक्सटेंसिवली डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल एडवर्टीजमेंट पर फोकस किया था, एंड इसीलिए इनके पास में खुद की एक इन हाउस टीम है जिसको ये नायका आर्मी कहते हैं। एंड इसके साथ ही इन्होंने 1000+ कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के साथ में कोलैबोरेट किया है। बेसिकली ये एक लूप क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है या फिर नायका कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं थ्रू वेरियस मीडियम्स, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, या फिर ब्लॉगिंग हो गया, या यूट्यूब हो गया, इनके थ्रू डिफरेंट कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है, उनको कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है, उनको वेरियस ऑफर्स देते हैं। अब जिसके बाद वो कस्टमर जो है वो इनकी वेबसाइट पर आते हैं, इनके स्टोर्स पर जाते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, एंड ये ऐसे ही चलता रहता है। एंड ये टाइम टू टाइम कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं ब्रांड क्रिएशन की। चूँकि बीपीसी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है, इसमें बहुत सारे सेलर्स हैं, जैसे सेलर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत ही कम है। बायर्स के पास में थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज़ ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, जिससे इनका जो स्विच कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, जिससे कि इसमें जो कस्टमर लॉयल्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, क्योंकि जो भी ब्रांड अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स देता है कस्टमर उनकी तरफ तुरंत स्विच कर जाता है। बट इसके बावजूद भी नायका अपना ब्रांड क्रिएट करने में सक्सेसफुल हुई है।
चूँकि नायका जो है वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, अनलाइक अदर मार्केट प्लेस मॉडल्स जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन हो गया, तो वहाँ पर आपने भी नोटिस किया होगा कि जो एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट सेलर्स बेच रहे होते हैं फॉर दी डिफरेंट प्राइजेस। अब चूँकि नायका जो है वो डायरेक्टली ब्रांड से डील करती है और उनके अथोराइज डीलर से, तो इनकी जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्योरली ऑथेंटिक होते हैं। एंड इसके साथ ही जो कस्टमर सर्विस होता है और कस्टमर एंगेजमेंट होता है इनका, वो बहुत ही बढ़िया, चाहे वो पैकेजिंग हो या फिर डिलीवरी हो। नॉर्मली ये 4 to 5 डेज़ के अंदर में डिलीवरी कर देते हैं किसी भी पिन कोड पे। एंड इनकी जो इंटरेक्टिव वेबसाइट्स और इनका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। लास्ट पॉइंट इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर कि जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो की एंट्री हुई थी, उसके बाद जो ऑनलाइन पेनिट्रेशन था वो मैसिवली ग्रो हुआ था, और जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो था वो डिजिटल कंपनी और ई कॉमर्स कंपनीज़ को हुआ था, जिसमें से नायका भी एक है। तो ये भी एक की फैक्टर है नायका के प्रॉफिटेबिलिटी में। एंड ड्यू टू कोविड ऑल्सो ऑनलाइन पेनिट्रेशन बढ़ा है, एंड अब जो लोग हैं वो ज़्यादा अपने पर्सनल केयर और वेलनेस पर ध्यान देने लगे हैं, जिससे जो इन प्रोडक्ट्स की है वो डिमांड भी बढ़ी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी नायकाज रेवेन्यू। नायका का रेवेन्यू 3 डिफरेंट सेगमेंट से आता है। सबसे पहला बीपीसी सेगमेंट से। बीपीसी सेगमेंट 84 to 85% कॉन्ट्रीब्यूट करता है नायका के ओवरऑल रेवेन्यू में। सेकेंड, नायका प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट्स भी देती है ब्रांड्स को, जिससे वो कमीशन अर्न करते हैं, जो अप्रोक्सीमेट 8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है नायकाज टोटल रेवेन्यू। और एंड द थर्ड सोर्स इज नायका फैशन हो गया, नायका मेन हो गया, और जो अदर इनोवेटिव प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च किए हैं उससे आता है। सो नायका का जो रेवेन्यू है वो 48% की कैगर से ग्रो हो रहा है फ्रॉम दी 2019 to 2021, विच इज़ मैसिव ग्रोथ रेट। एंड आने वाले टाइम में मोर और लेस ये जो ग्रोथ रेट है वो सेम रहने वाला है, बिकॉज जैसे जैसे लोग जो है वो अपने वेलनेस और पर्सनल केयर पर ध्यान दे रहे हैं, और जैसे जैसे ऑनलाइन पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है। सेकंड फैक्टर है इंडिया इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ द यंगस्टर्स, जहाँ पर जो यंगस्टर्स की पॉपुलेशन है वो मोर देन 51% है ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो जो मार्केट है वो बहुत ही बड़ा मार्केट है, और नायका जो है वो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड प्लेयर बन चुका है इस मार्केट में, तो इसका जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा, सो ये अच्छे रेट से ग्रो होने वाली है आने वाले टाइम में। बट कीप इन माइंड दैट कि जो अब अदर ब्रांड्स हैं जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी इंडस्ट्री में हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मिंत्रा है। मिंत्रा ऑलरेडी अपना जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन कर रही है फॉर स्पेसिफिकली पीपीसी सेगमेंट्स, और उन्होंने ऑलरेडी 100+ ब्रांड के साथ में कोलैबोरेट कर लिया है। और इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि सिफोरा हो गया, अल्टा हो गया, माफ़ कर देना अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, तो वो भी अब इंडिया में ऑलरेडी उन्होंने स्टोर्स जो है वो ओपन करना शुरू कर दिया। तो इसको एक टफ कंपटीशन हम कह सकते हैं कि मिलने वाला है। सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम माई साइड। ऑल्दो जो इसका IPO आने वाला है वो प्रीमियम पर ही आएगा, नो डाउट, ठीक है। सो जब इसके IPO की डिटेल्स आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि वेदर वी शुड पार्टिसिपेट और नॉट, और ऑब्वियसली करना ही है क्योंकि इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो बहुत ही अच्छी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर इट मोटिवेट्स मी, एंड थैंक यू।